देखते हैं महाराज जी इतना ज़्यादा बढ़ गया है महाराज जी, स्कूल आदि में, कॉलेज आदि में, मतलब दोस्ती मतलब केवल इसी पे निर्धारित हो गई है कि अंडा मीट दारू शराब ये सब, और ये सब महाराज जी कब ये तो और बढ़ता ही जाएगा। क्या है कि जो पाश्चात्य देश हैं, जो विदेश हैं, इनमें इन्हीं सब की बाहुल्यता है। वहाँ धर्म की तो कोई बात है नहीं। विदेशों का जो मूल उद्देश्य है वो भोग परायणता है। खूब धन कमाओ, खूब अच्छे अच्छे भोजन पाओ। अच्छे अच्छे का मतलब कोई पवित्रता से मतलब नहीं है, उनकी जो भावना में अच्छा हो, और भोग को सजा के भोगो। आज इस घाटी पे जा रहे हैं, आज उस पार्टी पे जा रहे हैं, और अपने यहाँ धर्म से जीना है। अपने यहाँ होता है धर्म को लेकर के चलना है। तो हमें लगता है हम अपने देश की बात समझें, हम अपने उद्देश्य, और आप उसका परिणाम देखिएगा। यदि आप ये सब नहीं खाते पीते हैं तो आपका एक स्वस्थ जीवन रहेगा, आपकी बुद्धि पवित्र रहेगी। नहीं तो बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। ब्रह्मचर्य, संयम, अगर संयम और ब्रह्मचर्य में तो तुम्हारे अंदर वो बल होगा जो बल मांस खाने से नहीं होगा। मांस खाने से आप चर्बी बढ़ा सकते हो, लेकिन आप संकल्प सिद्ध नहीं हो सकते। पूर्व के ऋषि मुनि ऐसे थे, लेकिन कुछ भी कर सकते थे क्योंकि पवित्रता थी, सत्य संकल्प था। आज हमारी पवित्रता नष्ट हो रही है, आज हम अपवित्र भोजन पा रहे हैं। अगर ब्रह्मचर्य से रहो और पवित्र अन्न पाओ और डट के व्यायाम करो तो तुम किसी को भी परास्त कर सकते हो। डबल शरीर है, लेकिन आपके अंदर ब्रह्मचर्य तो हो सकता है आप ऐसे हो, लेकिन डबल शरीर वाले को आप गिरा सकते हो। तो आजकल लोगों के दिमाग में पता नहीं क्या भर गया है कि शराब पीना, अंडा खाना, मांस खाना, पता नहीं उनको क्या समझ में आता है कि क्या बल है। पवित्र भोजन पाओ, पवित्र विचार रखो, दंड बैठक मारो, तो जो आपका शरीर बनेगा कोई मांस से नहीं बनेगा। मैंने पहले ही मांस लहसुन प्याज आदि सब त्याग दिया है, अब शराब भी छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन दिल में एक लड़ाई चल रही है। ऐसा लगता है मेरे अंदर दो व्यक्ति हैं, एक कहता है सब त्याग दो, दूसरा कहता है कुछ साल बाद देखेंगे। मन में लड़ाई चल रही है महाराज जी, आपसे प्रार्थना है। दो होते हैं, कुमति सुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कहाई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अंदर एक सुबुद्धि होती है, एक कुबुद्धि होती है। सुबुद्धि आपको जोर कर रही कि छोड़ दो, कुबुद्धि कह रही यार अभी क्या, साल 2 साल फिर छोड़ देंगे। तो आप साल 2 साल जियोगे, गारंटी है। और अगर शराब पी करके मर गए तो नरक पहुंचोगे। तो छोड़ दो, आज से छोड़ दोगे? अच्छा, बिल्कुल। धन्यवाद। आप अपने जीवन को मंगलमय बनाइए, स्वस्थ रहिए और सुखपूर्वक भगवान का भजन कीजिए। यही हमारे जीवन का लाभ है कि अगर एक भी आदमी सुधर जाए तो हम अपने जीवन को कृतार्थ मानते हैं कि हमारा जीवन किसी के काम में आ गया। तो आज से शराब मत पीना और राधा 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 नाम जप करना। महाराज जी माहौल बहुत कह रहे, दोस्त, ऑफिस, घर, जगह, हर जगह चारों तरफ माहौल ऐसा है। लेकिन लंका के माहौल में विभीषण ने भक्ति कर ली, तो हम भारत के ऐसे माहौल में भक्ति कर सकते हैं। लंका के माहौल में, लंका का माहौल, और उसमें भी भक्ति कर ली विभीषण जी ने। तो हम अगर जो रही उत्तम प्रकृति, का कर शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग। चाहे जितने यार मित्रों, हमारी तुम्हारी दोस्ती बस यहीं तक की है। अगर आप कहते हो कि शराब पियो तो हमारे दोस्त, तो हम तुम्हारे कभी दोस्त नहीं। हमारा दोस्त भगवान है। फिर मस्ती से चलना है। हम ऐसे दोस्ती करेंगे जैसे हमने कोई कसम खा ली कि हम ये नहीं करेंगे, तो फिर हम कह देते कि हमने कसम खाई है, हम ये काम नहीं कर सकते। तो यार कसम तोड़ो तो हमारी दोस्ती। तुम्हारे जैसे लाखों दोस्त अगर छूट जाते हैं तो भी हम कसम नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि कसम ही हमें बलवान बना देगी। तुम दोस्त तो बिगाड़ने वाले हो। ये जो शराब पिलाते हैं, जो मांस खवाते हैं, जो बेविचार कराते हैं, ये गंदे दोस्त हैं। दोस्त वही है जो अच्छाई की तरफ ले जाए, बुराई की तरफ नहीं। आज वो प्यार से शराब पीना शुरू किया, कल आप नशा इतना आपको प्रेरित करेगा कि आपको पीना ही पड़ेगा, और परसों आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो आपसे ऐसे गलत कार्य हो जाएंगे जिससे आपका जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए इसे छोड़ दो। छोड़ दिया? बिल्कुल। महाराज जी एक चीज और हो गई है महाराज जी, आजकल भजन भी कर रहे हैं कि ठीक है नाम भी जब कर लेंगे, मंगलवार को हनुमान जी का दिन है, उस दिन नहीं खाएंगे पिएंगे, शनिवार को शनिदेव का वो है, बट संडे को तो अपना ही दिन है। नहीं महाराज जी ये भी बहुत चल रहा है कि भजन भी कर रहे हैं और साथ में मांस मदिरा इसका भी सेवन हो रहा है। ऐसा नहीं। हम गंगा नहाया, इसके बाद नाले में लौट गए तो क्या फायदा हुआ गंगा नहाने का? गंगा नहाया और गटर के नाले में हम लौट गए तो फायदा क्या हुआ हमारा? ना गंगा नहाने का तो मतलब हम पवित्र रहें। जब हम छोड़ दिए, शनिवार को नहीं पाया, मंगल को नहीं पाया, तो हम हर दिन ना पाए। हम गंदे आचरण, अब रविवार को डट के पिया खाया तो मतलब क्या रह गया? ऐसा नहीं। छोड़ दो तो फिर पूरा छोड़ दो। आप खाते हो क्या मांस? छोड़ देंगे। हाँ यार छोड़ दो। हमारे पास आए, वैसे हमारे पास आने से लोग डरते हैं कि जाएंगे तो बाबा छुड़वा देगा। तो यार अब आ गए हो तो छोड़ दो। शराब आपने छोड़ी, मांस आप छोड़ दोगे आज से पक्का?
हाँ तो बढ़िया, तो शरीर तो वैसे भी बलवान हो जाएगा यार। दंड बैठक मारो, शुद्ध देसी दूध, घी, ये चीजें अपने पास देखो, भारतीय फ्रूट है, आप सेव है, कितने ऐसे फल हैं जिनको फलों को खा करके हम अच्छे बलवान बन। या काहे को पाप करते हो? किसी जीव, देखो अपने शरीर को काटो तो कष्ट होता है ना, तो किसी भी जीव को काट कर खाना उत्तम नहीं। तो आज से छोड़ दिया पक्का? हमारी तुम्हारी दोस्ती पक्की? हाँ ठीक, ठीक है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग सुधार की तरफ चल रहे हो, आप अच्छे मार्ग की तरफ चल रहे हो। अगर आप देखना 1 महीने में अगर आप अच्छा भोजन पाएंगे, घी पाएंगे, तो आपका शरीर कोई कमजोर नहीं हो जाएगा, आप ऐसे ही बलवान रहेंगे। और ये गंदी बातें छूट जानी चाहिए, नहीं इनका परिणाम फिर गलत होता है। मान लो आप बहुत स्वस्थ हो लेकिन एक्सीडेंट हुआ और सब फैल गया रोड में, शरीर क्या करेगा? कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। हमें लगता है भगवान के लिए हम जिए, अच्छे कर्म के लिए जिए। हर जीव जीना चाहता है यार, हर जीव जीना चाहता है। आप देखो ना, किसी भी जीव को देखो, हर जीव बचना चाहे। एक चींटी को भी पीछे ऐसे अंगुली लगाओ, वो भागेगी जितनी उसमें जान है, वो जीना चाहती है यार। मुर्गा हो, बकरा हो, गाय हो, भैंस हो, सुअर हो, क्यों खाते हो यार? क्या उनके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाएगा? क्या इस भोजन के बिना जीवन नहीं चल पाएगा? तो हम ये कहते हैं मांस छोड़ दो, मदिरा छोड़ दो और पराई स्त्री से भोग करना छोड़ दो, फिर आप जीवन देखो कितना बढ़िया जीवन होता है। आप मांस खाओ, मदिरा पियो, इधर उधर बहन बेटियों से गंदे आचरण करो, वो किस दिन का? अच्छा ये कितने दिन शरीर स्वस्थ रहेगा? वृद्धावस्था तो आएगी, रोग आएगा, मृत्यु आएगी। कितने ऐसे स्वस्थ पुरुष हैं सेकंड में प्राण चले जाते हैं, दिल फेल हो जाता है, बैठे बैठे ढनक जाते हैं, आप देख रहे हैं। तो अच्छे कर्म करो, दूसरे जीवों को सुख पहुंचाओ, भगवान का नाम जप करो जिससे तुम्हारा मंगल हो। नाम जप करते हो? काउंटर है, ले लेंगे आज, ले लेंगे आज ले लो। और 1500 से शुरू करो, 1000 बार करो राधा 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 राधा, उसमें आ जाएगा। फिर 50,000 तक जाओ, राधा 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 राधा, और ये मांस छोड़ो, देखना तुम्हारा कितना बढ़िया जीवन हो जाएगा। आए आप कहते हो कि माला से नाम माला से, वो इसलिए जो घर बैठे हैं जिनको समय है, लेकिन ऑफिस और आज सांसारिक कार्यों में माला बाधा पहुंचा सकती है, लेकिन काउंटर नहीं। अंगूठे में आए, 5 बार मारा तो 5 बार नाम हो गया ना, फिर जेब में डाल लिया। हमें 10 मिनट का टाइम मिला तो हम 100 बार नाम जप लिए। माला में ऐसा नहीं, माला में है कि पूरा 108 बार होगा तभी आपकी मानी जाएगी। तो हमें लगता है कि आधुनिक समय में हम आधुनिक यंत्रों के द्वारा नाम जप करें, जिससे हमारा नाम जप में अधिक प्रीति हो। माला एक सात्विक वस्तु है, घर बैठ करके आसन में बैठकर जपो कोई बात नहीं, लेकिन चलते फिरते उठते बैठते काउंटर का प्रयोग करो।